पार्वती जी से जब शंकर जी ने कहा कि अब हम तो हनुमान जी बनेंगे, बंदर बनेंगे, बोले किसके लिए? हमारे प्रभु अवतार लेंगे रावण का वध करने के लिए। काम करता जो चंडाल का पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना ना, रावण को तुम्हारा चेला चेला के खिलाफ ही अवतार जो चंडाल का चित्रवाद है। रावण आपका सबसे बड़ा उपासक है, आप उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को मानने के लिए, उसी का वध, उसका विनाश करवाने के लिए ही अवतार लोगे। लोग कालांतर में आपकी पूजा नहीं करेंगे, गुरु शिष्य के धर्म को नहीं मानेंगे। शंकर जी बोले हम उसके खिलाफ नहीं है। बोले फिर? बोले देखो तुम्हें तो पता है हमारे 11 रुद्र हैं। रावण के 10 सिर थे, तो रावण ने एक सिर 10 रुद्रों को चढ़ा दिया, एक रुद्र को छोड़ दिया। बोले उस रुद्र के कारण ही हम 11वें रुद्र बनकर जाएंगे और उस रुद्र का बदला लेंगे। पार्वती जी से जब शंकर जी ने कहा कि अब हम तो हनुमान जी बनेंगे, बंदर बनेंगे, बोले किसके लिए? हमारे प्रभु अवतार लेंगे रावण का वध करने के लिए। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना ना, रावण तो तुम्हारा चेला, चेला के खिलाफ ही अवतार चित्रवाद है। रावण आपका सबसे बड़ा उपासक है और आप उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को मारने के लिए, उसी का वध, उसका विनाश करवाने के लिए ही अवतार लोगे। लोग कालांतर में आपकी पूजा नहीं करेंगे, गुरु शिष्य के धर्म को नहीं मानेंगे। शंकर जी बोले हम उसके खिलाफ नहीं है। बोले फिर? बोले देखो तुम्हें तो पता है हमारे 11 रुद्र हैं। रावण के 10 सिर थे, तो रावण ने एक सिर 10 रुद्रों को चढ़ा दिया, एक रुद्र को छोड़ दिया। बोले उस रुद्र के कारण ही हम 11वें रुद्र बनकर जाएंगे और उस रुद्र का बदला लेंगे। रावण इतना खतरनाक आदमी है, एक बार शंकर जी के पास गया और कैलाश पर्वत को उठाकर ऊपर नीचे करने लगा। पार्वती जी हिले, रावण ऊपर नीचे कर रहा, शंकर जी हिले। पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया। पार्वती जी बोली कौन सा चेला है? शंकर जी बोले रावण है, रावण वो आएगा तो भूचाल ही तो लाएगा। रावण जैसा कोई चेला पाल ले, भूचाल ही तो आएगा। तो विभीषण जी कहते हैं हे हनुमान जी, ऐसा बलवान रावण जिनके सामने उनके गुरु नहीं टिके, हम क्या टिक पाएंगे? हनुमान जी बोले तुम घबराओ मत, तुम हो निर्बल, वो है बलवान, फिर भी क्यों चिंता करते हो? अब तुम्हारे साथ खड़े हैं हनुमान। शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। महादेव का इकलौता सबसे शक्तिशाली पुत्र। दोस्तों वैसे तो महादेव के कई पुत्र हैं जैसे गणेश, कार्तिकेय, अंधक, परंतु इन सभी की शक्तियों को अगर हम मिला भी दे तो भी महादेव के इस पुत्र से ज्यादा उनका कोई पुत्र शक्तिशाली नहीं। कहा जाता है महादेव के इस पुत्र से पूरा स्वर्गलोक कांपता था, क्योंकि यह स्वयं महादेव के त्रिनेत्र से उत्पन्न हुआ था। एक बार माँ पार्वती शरारतवश भगवान शिव के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर देती है, जिससे महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उससे क्रोधाग्नि निकलती है। महादेव ने इस क्रोध अग्नि को समुद्र के गर्भ में समाया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। शिव का अंश होने के कारण यह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। कहते हैं उस बालक की शक्ति की सीमा ही नहीं थी। उसने अपने बाल्यकाल में ही ब्रह्मदेव का गला इतने जोर से पकड़ा कि उनके आंसू निकल गए। शिव का पुत्र जलंधर इतना शक्तिशाली था कि खुद शिव भी उसका वध नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उसका आतंक खत्म करने के लिए शिव ने वापस उसे अपने त्रिनेत्र में समा लिया। कमेंट में सच्चे शिव भक्त हर हर महादेव जरूर